Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 4, that is our great scientist. Chapter number 4, our great scientist. Who is called scientist? A scientist is a person who studies or has mastered the field in science. A scientist tries to understand how our world or other things work. Scientists make observations, ask questions, and do extensive research work in finding the answer to many questions others may not know about. Scientists have researched many things. Scientists may work in laboratories for governments, companies, schools, and research institutions. साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे वो वैक्सीन और मेडिसिन्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, आवर ग्रेट साइंटिस्ट. Brief information about some great scientists is given below. Read and remember it. First, Sir Jagdish Chandra Bose. He was an eminent botanist. Sir Jagdish Chandra Bose ये एक फेमस प्लांट्स के बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे. It was he who demonstrated for the first time that plants have feelings and they are influenced by music. ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लांट्स में जो है वो फीलिंग्स होती हैं और वो म्यूज़िक से प्रभावित होते हैं. सेकंड, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन. He was the first Indian scientist to be awarded the prestigious Nobel Prize in Physics. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ देकर इन्हें सम्मानित किया गया था. He was awarded the prize for his work on the scattering of light. उन्होंने जो वर्क किया था उस वर्क को हाईलाइट करने के लिए उन्हें प्राइज़ देकर सम्मानित किया गया. थर्ड, मेघनाथ शाह. ही पुट फॉरवर्ड द फेमस आयोनाइजेशन फार्मूला विच इनेबल्स द एस्ट्रोनॉमर्स टू नो द टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ स्टार्स. मेघनाथ शाह उन्होंने फेमस आयनीकरण फॉर्मूला उसको सामने रखा और जो खगोलविदों में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और अदर जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, सितारों के जो इंटीरियर हैं और अन्य पहलू हैं, उनको वो जानने में सक्षम बनाता है. जैसे सुशांत सिंह राजपूत, उन्हें इन सब में स्टडी करने में बहुत ही इंटरेस्ट था. फोर्थ, शांति स्वरूप भटनागर. He did research on making wax odorless, refining kerosene and utilizing petroleum waste in the oil industry. शांति स्वरूप भटनागर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्स को ऑडरलेस बनाने के लिए और केरोसिन को रिफाइन करने के लिए एंड यूटिलाइजिंग पेट्रोलियम वेस्ट इन द ऑयल इंडस्ट्री. इन्होंने क्या किया, जो मिट्टी का तेल है उसको रिफाइन करने के लिए एंड जो तेल उद्योग में जो पेट्रोलियम जो कचरे का जो उपयोग होता है, इन सब पे इन्होंने रिसर्च किया. फिफ्थ, होमी जहांगीर बाबा. द एटोनॉमिक रिएक्टर्स अप्सरा सीरीज एंड जर्लिना वर बिल्ट अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस. होमी जहांगीर बाबा इन्होंने परमाणु रिएक्टर, अप्सरा सीरीज एंड जर्लिना ये सब
एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में बनाए गए थे। He was responsible for the setting up of the country's first atomic power plant at Tarapur and installing the first plutonium plant. तारापुर में फर्स्ट प्लूटोनियम प्लांट को स्थापित करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। ही इज़ रिग्रेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंसेस। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का फादर भी माना जाता है। 6. विक्रम में साराभाई। एट प्रेजेंट इंडिया इज ऑल सेट टू टेक अ ग्रेट लीप इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विक्रम में साराभाई जो हैं वो एट प्रेजेंट इंडिया में अंतरिक्ष और दूरसंचार की जो प्रौद्योगिकी के फील्ड में ये एक बड़ी छलांग लगाने के लिए भी ये रेडी हैं। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क एंड विजन ऑफ साइंटिस्ट लाइक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट के जो कार्य हैं और जो उनकी दूरदृष्टि है उनके कारण ही ये आज पॉसिबल हुआ है। He set up the Physical Research Laboratory at Ahmedabad, which is devoted to the study of cosmic rays and outer space. उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की जो बाहरी किरणों और बाहरी अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए समर्पित है। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा and the satellite international television experiment are fruits of his hard work. इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा एंड द सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो है ये इनकी ही कड़ी मेहनत का फल है। 7. राजा रमन्ना। ऑन May 18, 1974 India tested her first nuclear device at Pokhran in Rajasthan. राजा रमन्ना ने 18 मई 1974 को इंडिया में राजस्थान के पोखरण में उन्होंने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया। द एंटायर शो वॉज मैनेज्ड बाय द एमिनेट साइंटिस्ट राजा रमन्ना एंड हिज कलीग्स। इन पूरे कार्यक्रम का जो संचालन है उनको करने के लिए साइंटिस्ट राजा रमन्ना और उनके कलीग्स ने किया। रमन्ना's मेन कंट्रीब्यूशन लाइज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजन। रमन्ना का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो परमाणु के विखंडन के फील्ड में है। He put forward a new theory to explain how heavy nuclei split and generate energetic nuclear radiation. उन्होंने न्यूक्लियर रेडिएशन कैसे जनरेट किया जाए उसकी थ्योरी उन्होंने दी। 8. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। His main field of interest was the study of stars. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका जो इंटरेस्ट था वो था स्टार्स की स्टडी करना। ही वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टाइज नोबेल प्राइज फॉर वॉट इज़ नोन एज चंद्रशेखर्स लिमिट विच डिटरमाइंस द मिनिमम मास ऑफ अ डाइंग स्टार इनेबलिंग इट टू सर्वाइव। उन्हें चंद्रशेखर्स लिमिट के रूप में जाना जाने वाला नोबेल प्राइज़ देकर उन्हें सम्मानित किया गया था और उन्होंने डाइंग स्टार कैसे सरवाइव करे उसकी थ्योरी उन्होंने दी। 9. डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ही प्लेड अ की रोल इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। उन्होंने देश की रक्षा के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बनने में अहम भूमिका निभाई। द पोखरण टेस्ट 2 which was conducted under his guidance on 11th May 1998 enabled
India to gain entry into the nuclear club of the world. पोखरण टेस्ट 2 जो है वो 11 मई 1998 को उनके गाइडेंस से कंडक्ट किया गया था. He became the President of India on 25 July 2002 और वह 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति बने. He is regarded as the father of the Indian Missile Program और उन्हें इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है उनका फादर माना जाता है. Students, here we complete our chapter number 4, that is our great scientist. Thank you.